बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बारी बारी, तमाम एमसीक्यूज, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग। तो नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। तो चलें शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 7 है और इसके अंदर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें, व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम टू वर्क, यानी कि सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू वर्क इंडिपेंडेंटली, टू अचीव अ कॉमन गोल, टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। यानी कि इसका मेन मकसद क्या है? इसका काम है टू अचीव द कॉमन गोल्स, यानी कि अपने मकासद को हासिल करना। अगर हम सेकंड एमसीक्यूज की बात करें तो वो हमारे पास है, व्हाट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी कंसेप्ट यानी कि सिस्टम का जो कंसेप्ट होता है बुनियादी, वो क्या होता है? इट्स साइज, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स एज, इट्स प्राइस, इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और अगर हम थर्ड एमसीक्यूज की बात करें तो वो हमारे पास है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल सिस्टम? अ ह्यूमन बॉडी, अ कंप्यूटर नेटवर्क, अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर, द इंटरनेट। तो इसका हमारे पास सिंपल एग्जांपल क्या है? थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। अगर हम फोर्थ एमसीक्यूज की बात करें, what type of environment remain unchanged unless the system provide a output? Dynamic, static, deterministic, non-deterministic। तो उसमें क्या है जी? static। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, what are the basic component of system? User, hardware, software, objective component, environment, communications, input output process, sensor, octaser और controller। तो इसके हमारे पास क्या है जी? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, व्हाट कंसेप्ट डज द थ्योरी ऑफ सिस्टम एम टू अंडरस्टैंड? हार्डवेयर डिजाइन, सिस्टम इंटरेक्शन एंड द डेवलपमेंट ओवर टाइम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, नेटवर्क, सिक्योरिटी। तो इसका काम क्या होता है जी? सिस्टम इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। अगर हम 7 एमसीक्यूज की बात करें, व्हाट रोल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन द कंप्यूटर? के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है कंप्यूटर में? इट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड execution instruction, it temporarily store data and instruction for the CPU, it receive input from the interface component and decide what to do, it provide the long term storage of data and software। तो इसका काम क्या होता है? it temporarily store data and instruction for the CPU। अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वन न्यूमन आर्किटेक्चर? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेपरेट मेमोरी फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, मल्टीपल सीपीयू फॉर डिफरेंट टास्क। तो इसका क्या होता है जी? सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। और नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करें, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वन ह्यूमन आर्किटेक्चर? complex design due to separate memory space, difficult to modify program store in memory, single memory store for data and instructions, causes a bottleneck, lack of flexibility in executing instruction। तो इसका क्या है हमारे पास? single memory storage of data and instructions causes a bottleneck। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स? सो कंट्रोल यूनिट, सिस्टम बस, मेमोरी, प्रोसेसर। तो वो हमारे पास क्या होता है? सिस्टम बस होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिफाइन अ सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक्स कंपोनेंट्स? सिस्टम की डिफाइन हमारे पास क्या है? A system is a set of interrelated components that work together to achieve a specific goal। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम्स वो हमारे पास क्या है जी? इनपुट, आउट प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। आंसर की अगर हम बात करें
Natural system exists in the nature without human interaction. The solar system, ecosystem. इसी तरह artificial system की बात करें तो man made and designed perform specific function. A computer system transportation systems describe the main component of a computer system. आंसर बात करें तो हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज सीपीयू रैम स्टोरेज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस तरह सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल हार्डवेयर डाटा रॉ इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम यूजर्स people who interact with the computer। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग टाइप्स सिस्टम की टाइप्स क्या है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी यानी कि यूज फॉर जनरल पर्पस बाय द इंडिविजुअल जो कॉमनली तौर पर हम घरों पर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर्वर पावरफुल कंप्यूटर मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्सेज एम्बेडेड सिस्टम बिल्ड इनटू डिवाइस लाइक कार्स एंड एप्लीकेशंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज कंप्यूटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द वन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो मेन उसका हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कौन से हैं जी। मेमोरी रैम यानी स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। कंट्रोल यूनिट यानी कि डायरेक्ट ऑपरेशन एंड मैनेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। थर्ड हमारे पास क्या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स परफॉर्म द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फोर्थ हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अलाउ कम्युनिकेशन विद द। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ व्हाट इज द वन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। कि वन न्यूमन कंप्यूटर क्या है और इसके की कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं आ कंप्यूटर आर्किटेक्चर मॉडल वेयर प्रोग्राम एंड डाटा शेयर द सेम मेमोरी। की कंपोनेंट्स की अगर बात करें मेमोरी कंट्रोल यूनिट एएलयू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 7 की तरफ व्हाट आर द फोर मेन स्टेप्स इन वन न्यूमन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल्स। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं फेच रिट्राइव एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। डिकोड यानी इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूट यानी परफॉर्म द ऑपरेशंस। नेक्स्ट है स्टोर सेव द रिजल्ट बैक इन मेमोरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ व्हाट इज अ वन न्यूमन बॉटलनेक। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है जी। लिमिटेशंस इन द आर्किटेक्चर where the CPU and memory share a single data bus causes delay in data transfer यानी कि उसमें डाटा ट्रांसफर में डिले हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ द वन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो इसमें हमने एडवांटेज बताना है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड इजीली विदाउट चेंजिंग हार्डवेयर एज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा शेयर द। नेक्स्ट है हमारे पास 10 What are the three main requirements for the computing system to function। तो उसमें हमारे पास पहली क्या है प्रोसेसिंग पावर सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। सेकंड है मेमोरी यानी रैम एंड स्टोरेज स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अलाउ इंटरेक्शन विद यूजर एंड। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कंसेप्ट of the system explain the fundamental component objective environment and method of the communication within the system। तो ये आंसर हम वैसे ऑलरेडी ये पीछे हम लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 और 3 में भी ये चीजें कर चुके हैं फिर एक बार रिपीट करवा देते हैं। तो सबसे पहले है सिस्टम। Our system is a set of interconnected components that function together to achieve a common goal। अगर हम फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करें इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जी सिस्टम के सिस्टम्स आर डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंटली। एनवायरनमेंट्स एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस सिस्टम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन कंपोनेंट इंटरेक्ट थ्रू सिंगल डाटा ट्रांसफर एंड प्रोटोकॉल।
Differentiate between the natural and artificial system. Discuss their characteristics, function and purpose with the relevant examples. तो आंसर अगर हम बात करें इसके, तो नेचुरल सिस्टम एग्जिस्ट इन द नेचर, सेल्फ रेगुलेटिंग, एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? डिजाइन बाय ह्यूमन फॉर स्पेसिफिक टास्क, एग्जांपल कंप्यूटर, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। Functions. Natural system maintain balance, artificially system enhance efficiency. Siming the relationship between the system and differentiate branches of the science including natural science, design science and computer science. How do these branches utilize system theories to understand and improve their respective fields? Provide a specific examples to support your analysis. अगर आंसर की तरफ बढ़े तो नेचुरल साइंस studied ecosystem as a system, understanding interaction among organisms. Next, design science uses a system theory to create efficient engineering solutions. Computer science develop computing system using structure models. Examples: artificial intelligence, AI, machines, biological neural systems to improve learning algorithms. Next है हमारे पास explore the different types of computing system such as computer software system, software system, computer network and the internets. आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या? हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशंस। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एप्लीकेशंस मैनेजिंग डाटा एंड प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस शेयरिंग रिसोर्सेज। इंटरनेट क्या है? ग्लोबली नेटवर्क लिंकिंग मिलियंस ऑफ computing systems. Question number 5 है जी, describe the main characteristics of computer as a system including its objective, components and interaction among these components. आंसर की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है जी? डाटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपोनेंट की बात करें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूजर्स। इंटरेक्शन की बात करें सीपीयू, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, मेमोरी, स्टोर डाटा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेट विद। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन द वन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर including a discussion on the main component, their function and the step-by-step process of how the architecture operates. आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो मेन कंपोनेंट्स मेमोरी, कंट्रोल यूनिट यानी ALU, इनपुट एंड आउटपुट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, fetch, CPU retrieve an instruction from the memory, decode, control unit interpret the instructions। 3 हमारे पास execute, ALU process the operations, store, the result is saved back to। Next as a question number has 7, provide the detailed explanation of how computer interact with its environments including example of user input, network, communication and power supply। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यूजर इनपुट कीबोर्ड, माउस एंड टच स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस। नेटवर्क कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इंटरनेट एक्सेस, फाइल ट्रांसफर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। पावर सप्लाई की बात करें कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अनेबल पावर ऑफ यूजेबल। तो ये था हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग द डिस्प्लेइंग अ फाइल यूजिंग अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंटरेक्टिंग अमंग डिफरेंट कंपोनेंट, प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इनपुट प्रोसेस डाटा इन ट्रांसफर एंड रिजल्ट आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं इसका आंसर। स्टेप नंबर 1 है यूजर रिक्वेस्ट अ फाइल, इनपुट व माउस कीबोर्ड। स्टेप नंबर 2, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेट द फाइल ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस।
Step number 3, data is retrieved from the hard drive or SSD. Step number 4, the CPU processes the data and load it into RAM. Step number 5 है the file is rendered and display on the monitor. तो ये था यहाँ तक हमारा आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।